हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। आईबीपीएस एएफओ के लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन है वो हमारा 2025 का सितंबर या अगस्त मंथ के अप्रॉक्स आएगा। एंड इसका जो प्रीलिम फेज का एग्जाम होता है हमारा लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, या तो नवंबर या फिर मंथ, मतलब ईयर एंड हम कह सकते हैं नवंबर मंथ में या फिर दिसंबर मंथ में होता है। ठीक है, तो अभी से जो हमारे पास टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी से प्रिपेयर करें तो हम इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं और लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करने पे क्या होता है उनका स्कोर बेटर नहीं होता। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अगर आप कट ऑफ क्लियर करने की बात ना करें, हम स्कोर करने की बात करें ताकि हमारा फाइनल एग्जाम क्लियर हो सके। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमें हर सेक्शन को देखना है कि हमारा उसमें स्कोर बेटर है। और आईबीपीएस एएफओ में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वो अपने बैकग्राउंड, यानी अगर हम कहें साइंस बैकग्राउंड, उनका क्वांट से टच नहीं होता काफी टाइम से, तो उन्हें क्वांट में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आज के सेशन में हम कैसे आपसे क्वांट के लिए प्रिपेयर करें वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझेंगे जो हमारा 2024 का था, क्योंकि अभी 2025 का नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम पैटर्न देखो चेंज भी हो सकता है, पर अगर हम बात करें बहुत रेयर है कि चेंज होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा बहुत 19-21 कोई चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम 2024 से कंपैरिजन करते हैं प्रीलियम फेज में, तो हमारे यहाँ पे क्यूआरए 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तीनों सेक्शन हमारे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के होते हैं 50, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150। ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन जो आपका होता है वो 25 मार्क्स का होता है, रेस्ट ऑफ दी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास इस सेक्शन के लिए जो है वो 40 मिनट्स है और टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट इज 2 आवर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा इसमें क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांट के लिए स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वांट सेक्शन में हमारे 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का वो वेटेज रखते हैं, जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे क्वांट का सिलेबस क्या है, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है जो अब हमारे पास टाइम है। तो देखिए हमारा सिलेबस जो है नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम इन वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन डिस्टेंस, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है और जो यहाँ पर टॉप 5 टॉपिक्स है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी ऑर्डर में यहाँ पे रखा। अब हमारे पास टाइम की बात करते हैं, तो जो हमारे पास टाइम है हम 9 मंथ्स लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है 9 to 10 मंथ्स है। ठीक है, अब से जो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टाइम है वो 9 to 10 मंथ्स का, और इस 9 to 10 मंथ्स में बहुत सफिशिएंट टाइम है अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, धीरे धीरे भी करेंगे तो लास्ट में हम अच्छे से क्वांट सेक्शन को क्लियर भी करेंगे एंड बेटर स्कोर भी करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 मंथ्स में, ठीक है, इस टाइम को हम 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 मंथ्स, देन 2 मंथ्स एंड नेक्स्ट लास्ट के 3 मंथ्स भी कह सकते हैं और 4 मंथ्स भी कह सकते हैं, जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट 4 मंथ में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना। ठीक है, फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करने में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, सिलेबस को रिवाइज करना। एंड लास्ट टाइम जो आपके पास रहेगा आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस आप सेक्शनल टेस्ट की भी कर सकते हैं एंड प्लस में मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड प्लस अगर ये टाइम आपके पास काफी रहता है तो आप इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पर आपको अभी से जो टारगेट लेके चलना है वो 4 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको 4 मंथ्स में क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, पर आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना।
लास्ट 5 ईयर्स की जो PYP है हमारी उसने सॉल्व करना है। वहां से आपको क्या क्लियर होगा कि किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपको खुद को रियलाइज होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे उस PYP में देखने के लिए मिले थे, एंड टाइम इन वर्क पे इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये आपको पूरी स्ट्रेटेजी जिस तरीके से आपको पढ़ना है, किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर ज्यादा अच्छे से करना है, किन को आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि हम इन टॉपिक्स को स्किप करके जाएं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और हमें एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए फिक्स, और उस टाइम टेबल को 100% इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप फर्स्ट 4 मंथ्स का टारगेट ले रहे हैं अपने फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने को, तो आपको उस 4 मंथ्स में वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप सिलेबस को रिवाइज कीजिए, जिसमें आपका मेन फोकस होगा आपकी स्पीड। तो रिवाइज करते वक्त आपको क्या करना है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना। ठीक है, विद टाइमर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट वो तो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करेंगी ही, एंड सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अभी से पढ़ना है। एंड हमें देखिए क्वांट में कितने मार्क्स लाने हैं तो वो हमारे कट ऑफ से क्लियर होता है, और हमें ओवरऑल प्रीलियम्स में, ठीक है, तो अगर हम देखें तो लास्ट 4 ईयर्स की मैंने ओवरऑल कट ऑफ ली है। तो अगर हम इसमें एक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखते हैं तो देखिए 2021 में 21.25 पे थी, देन आपके पास 17.755 पे थी, देन 36.88 पे थी, और लास्ट ईयर 2024 की जो अभी हमारी कट ऑफ रही है वो 51। रीजन, क्योंकि एग्जाम इजी आया था। जिस तरीके का एग्जाम आएगा कट ऑफ उस पर डिपेंड करती है। अगर एग्जाम टफ है तो कट ऑफ बहुत लेस जाएगी, और एग्जाम अगर इजी आ रहा है तो कट ऑफ मोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी हमारी ओवरऑल कट ऑफ प्रीलियम फेज की। और अगर हम बात करते हैं जिसमें हमें, ठीक है, और टोटल अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में देखिए हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मैंने लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ देखी। तो वो 5 ईयर्स की जो कट ऑफ है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, तो वो 6 to 9 वेरी कर। ठीक है, तो 6 to 9 कट ऑफ वेरी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमें 9 मार्क्स ही लाने हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो 51 है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमें कट ऑफ क्लियर करना हमारा टारगेट नहीं होगा, हमें स्कोर करना हमेशा टारगेट होगा। आपको स्कोर के लिए देखिए आपको जो टारगेट करना है कि आप 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए क्वांट में। आपके पास अभी जो टाइम है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 40+ इजिली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि IBPS AFO में क्वांट बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, पर स्टूडेंट के लिए वो डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि उनका वो ऐसा सब्जेक्ट है जो उनकी अपनी लाइफ में बहुत टाइम से टच में नहीं था। बाकी सेक्शन आपके क्या है, आपके कॉलेज एजुकेशन सब में, स्कूल एजुकेशन उसमें टच में थे, पर ये सब्जेक्ट आपका 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके साथ टच में नहीं होता है, तो आपको ऐसा इसलिए डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, पर अभी से जो टाइम है अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एक स्ट्रेटेजी बना के, तो हम कट ऑफ क्या क्लियर करना तो अच्छी मतलब कट ऑफ तो हम इजिली क्लियर कर ही लेंगे, एंड बेटर स्कोर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।